आपातकाल इस देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह था। मनोरंजन कालिया। आपातकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय था। खोजेवाल। भाजपा ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया काला दिवस, लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का लिया संकल्प। कपूरथला। 25 जून को इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था। इस दिन की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया। ऐसी कड़ी के तहत विरासती शहर में भाजपा नेताओं ने स्थानक मंदिर धर्मसभा में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया गया और भाजपा कार्यकर्ता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। इस दौरान आपातकाल के समय जेल काटने वालों और उनके पारिवारिक सदस्यों अशोक गुप्ता, धर्मपाल बजाज, विकास शास्त्री व अन्य को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीनियर भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह खोजेवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मनोरंजन कालिया, अशोक गुप्ता, रंजीत सिंह खोजेवाल व यगदत्त ऐरी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखे हमले किए और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि आपातकाल इस देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह था। सत्ता पर काबिज रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया। मीडिया पर शिकंजा कसा गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लाइन भी लिखी जाती तो उसे हटवा दिया जाता या पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता। आपातकाल की वजह से लाखों परिवार पीड़ित हैं, आज भी। हमारी मांग है कि आपातकाल का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल होना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो कुछ उस वक्त हुआ था। मनोरंजन कालिया ने कहा, हम उस काले दौर को याद कर रहे हैं जब प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई थी। बिना केस दर्ज किए पत्रकारों को जेल भेजा गया। उस समय कांग्रेस ने बार बार राष्ट्रपति शासन का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। ये बात कांग्रेस और विरोधी पार्टियों को पसंद नहीं आती। कालिया ने कहा कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1975 में कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने अपनी हार छुपाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। उस समय विपक्ष की आवाज दबा दी गई, लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया और चुनाव में धोखा किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह खोजेवाल ने कहा कि 25 जून 1975 की रात में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला इस आपातकाल की सबसे अहम वजह थी, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था। खोजेवाल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन से जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। जनता का मूड कांग्रेस सरकार के विपरीत था। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल के बाद इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि 21 माह तक चले आपातकाल में सबसे अधिक दमन आरएसएस का किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जालंधर विभाग के अध्यक्ष नरेश पंडित, जिलाध्यक्ष जीवन प्रकाश वालिया, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आनंद यादव, शिवसेना बाला साहिब ठाकरे, शिंदे ग्रुप के जिलाध्यक्ष मुकेश कश्यप, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उमेश शारदा, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्याम सुंदर अग्रवाल, कपूर चंद थापर, प्रोफेसर अनुराग शर्मा, अशोक गुप्ता, निर्मल सिंह नाहर, कमल प्रभाकर, सन्नी बैंस, बलवंत सिंह बूटा, अश्वनी तुली, सरबजीत सिंह दियोल, रोशनलाल सभरवाल, जगदीश शर्मा, यगदत्त ऐरी, मधु सूद, डा कौशल, बलविंदर रैयावाल, सतनाम ढिलवान, नरेश महाजन, यश महाजन, मधु सूद, गोल्डी नाहर, बॉबी मल्होत्रा, साहिल वालिया, अभी इबन, सन्नी धीर, लक्की सरपंच, अब अर्श, चाहत नाहर, मधु धम आदि उपस्थित थे।